भिलाई सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था, जो कि एक वृद्ध आश्रम है, जहां लगभग सभी वृद्ध 75 वर्ष की आयु के आसपास है। ऐसे बुजुर्गों के लिए आस्था संस्था के संचालक प्रकाश गेदाम जी के द्वारा वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के लिए 5 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कराया गया। आयोजन के संबंध में आस्था बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक प्रकाश गेदाम जी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से हमारे वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों में काफ़ी शांति का अनुभव किया है। साथ ही हम लोग आगे भी इस तरह के धार्मिक आयोजन अपने वृद्ध आश्रम में करवाते रहेंगे। भागवत कथा के कथावाचक पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि यह भागवत कथा उनके द्वारा वृद्ध आश्रम में निःशुल्क कराई जा रही है। इस भागवत कथा का आयोजन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के महोत्सव पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक किया जाएगा। इसका समापन समारोह के दिन भक्तों ने काफी धूमधाम से प्रवचन का आनंद उठाया और साथ ही समापन समारोह के दिन भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था रखी गई। आगे उन्होंने बताया कि अपने सभी भक्तों के लिए उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पोटियो कला दुर्ग में विशेष आयोजन होना है, जिसमें उन्होंने सभी अपने भक्तों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक उपस्थित होकर उस दिन भगवान की भक्ति का आनंद ले। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। अच्छा है, हमारे दवे भैया पहले मिले। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जगदीश स्वामी। बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम। वैसे तो विगत 22 साल से चल रहा है सेक्टर 6 ए मार्केट मैदान जगन्नाथ गुड़ीचा मंडप में। कोरोना काल से थोड़ा से कार्यकाल बदल गया और सेवा का अवसर हमें नहीं मिले। दवे भैया जी वृद्धाश्रम आ गए, उनसे मैं संपर्क किया, कहाँ हो? आस्था वृद्धाश्रम में है। अरे जगन्नाथ का समाचार थोड़ा मिला और कथा वहाँ सेवा का अवसर आप दिए, अब वृद्धाश्रम में कथा करेंगे। आके मैं मिला, उइके जी कहे प्रकाश भैया जानेंगे, भैया प्रकाश भैया से मैं मिला, बड़े प्रसन्न हो गए। अभी वो बताए सही में यहाँ कथा कहानी हो, कथा हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, क्योंकि भगवान के नाम से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। हर बार ऐसे प्रमाण मिला है। और भगवान जगन्नाथ जी ही कृष्ण द्वारिकाधीश, वही जगन्नाथ हम सबके आत्मा है, प्राण है। भगवान गीता में कह दिए अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूत सह स्थिता अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ, भगवान के कहना है। और वो भगवान हम सबके अंदर है, आपके अंदर, सबके अंदर। किस रूप में? आत्मा के रूप में। और वैसे यहाँ माता पिता वृद्ध हैं, है ना, वृद्धा आश्रम है। और वृद्धा आश्रम में मैं पहले दिन, आज तो 5वां दिन समापन की ओर है, हमारा विशेष है, खास है। और रुक्मणी विवाह की कथा मैं कह रहा हूँ। पूर्ण परब्रह्म भगवान हमारे द्वारिकाधीश जो प्रथम पटरानी के रूप में रुक्मणी को स्वीकारे हैं, उनके पुकार सुने, उनके पत्रिका देखे और उनको लाने के लिए स्वयं गए। वो भगवान सबके दुख निवारण करते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े। हाँ, जब भी समय बने तो मैं आऊँगा, सेवा करूँगा, क्योंकि यहाँ वो माता पिता बैठे हैं जो बड़े वृद्ध नहीं, सिद्ध हैं, अपने जीवन में अनुभव किए हैं, है ना। ये अनुभव वाले सब यहाँ हैं जिनके सेवा में लगे रहूँगा। ये दवे भैया मुझे बुला लिए। हमारे राधे राधे सेवा समिति पोटिया कला भागवत आश्रम है, जहाँ का अध्यक्ष हमारे पीलाराम जी वर्मा विराजमान है श्री, है नहीं, और दीदी भी इस तरह से। और वैसे तो भागवत आश्रम पोटिया कला हमारे राजीव धाम से हम जुड़े। आश्रम में आपने जो है भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है, क्या सोच के रखा है और कितने दिनों का आयोजन है और आज क्या कुछ खास है? वृद्ध लोग हमारे जो बाबा लोग आश्रम में रहते हैं, माता पिता लोग रहते हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक भगवान का कीर्तन भजन कीर्तन करते रहते हैं, आसपास के मंदिरों में जाते रहते हैं। तो धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं। तो इसी उद्देश्यों को लेकर हमने कलेश्वर महाराज जी से प्रार्थना की थी कि जब आपको समय मिलेगा तो हमारे आश्रम में एक बार प्रवचन का मौका दीजिएगा। तो महाराज जी ने कहा कि 5 दिवसीय अपन प्रवचन करेंगे। तो माता पिता लोग जो आश्रम में हमारे रहते, निवास रहते, बहुत ही 5 दिन से अपना बहुत ही मतलब प्रवचन का, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और बहुत ही इनके अंदर में मतलब जो बीच में झगड़ते रहते थे, तो झगड़ा 4-5 दिन से झगड़ा भी, इनके बीच में झगड़ा भी नहीं हो रहा है, बहुत प्रेम से रह रहे हैं और सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और मंदिर में जा रहे हैं इन लोग।
आज आ- समापन है। आज समापन के अवसर पर हम लोग यहाँ पे सभी आसपास के सभी श्रद्धालुओं को भोग कराएंगे। शाम को खिचड़ी का आयोजन करेंगे। अभी प्रसाद वितरण किया जाएगा, मिठाई वितरण की जाएगी। शाम को सभी जो लोग रास्ते में जाएंगे आएंगे उनको खिचड़ी का आयोजन करेंगे हम लोग। आगामी दिनों में भी क्या किसी तरह के आयोजन ये करवा आयोजन हमारे यहाँ पे होता रहेगा। अब हर महीने में कुछ न कुछ आयोजन होता रहेगा, क्योंकि हमारे आश्रम में भगवान शंकर का मंदिर बन रहा है। अभी सावन में हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे और सभी लोगों से मैं अभी से निवेदन करता हूँ कि सावन मास में भगवान शंकर के मंदिर का उद्घाटन होगा, उसमें सभी लोग पहुँचेंगे। विशाल भंडारा आयोजन किया जाएगा, आसपास के लोगों को बुलाया जाएगा और पूरे शंकर भगवान की जो परिवार है उनका यहाँ पे स्थापित होगा। Incoming call जी। from Vidha Care Anurag Nish मैं प्रकाश with गेरा हूँ, identified संस्था का by संस्थापक अध्यक्ष।